नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एस पेड 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में संविधान के भाग 12, 13, 14 और 14A के बारे में विस्तार में चर्चा की गई है, जो कि विकल्प में भी दिए गए हैं। तो इसकी गहन अध्ययन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ टेस्ट के लास्ट तक। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए आइए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में है? 1 भाग 12, 2 भाग 13, 3 भाग 14, 4 भाग 14A। तो संघ और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध भाग 12। एक मिनट दोस्तों, संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध भाग 12 के अध्याय 1 में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो दोस्तों, आइए इन आर्टिकल 12, 13, 14 और 14A की विस्तार में चर्चा कर लेते हैं एक बार। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, और इसकी चर्चा आर्टिकल 264 से 300 का के तक की गई है। और इसमें अध्याय 1 में वित्त है और इसके सब और वित्त की चर्चा आर्टिकल 264 से 290 का तक है। तो चैप्टर अध्याय 1 के सब पार्ट 1 में साधारण है आर्टिकल 264 के 267, और अध्याय 1 के सब पार्ट यानी सब भाग 2 में है संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण आर्टिकल 268 के 281, और इसके सब पार्ट 3 में प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध है आर्टिकल 282 से 290 का तक। और अध्याय 2 में उधार लेना है आर्टिकल 292 और 293 है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद है, ये आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300 का में कर दिया गया था। तो दोस्तों, आइए भाग 12 की चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसा कि अभी हमने देखा, भाग 12 के अध्याय 1 में वित्त है और इसके संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वित्त में आर्टिकल 264 से लेकर 267 तक चारों अध्याय का आर्टिकल एक साथ में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 264 है निर्वचन, आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, और आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि आर्टिकल 268। दोस्तों, भाग 12 के अध्याय 1 के पार्ट 2 में है संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण आर्टिकल 268 के 281। आर्टिकल 268 में है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। आर्टिकल 268 का में है अंतर्राज्यीय व्यापार और या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रहण, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया दोस्तों। आर्टिकल 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। आर्टिकल 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। आर्टिकल 271 में है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। आर्टिकल 272 जो कि निरस्त कर दिया गया है, इसमें था ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं, इसको निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। आर्टिकल 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। आर्टिकल 277 व्यावृत्ति। आर्टिकल 278 जो कि निरस्त कर दिया गया है, इसमें था पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता। आर्टिकल 279 यानी 279 इसमें है शुद्ध
आगम आदि की गणना आर्टिकल 279 का यानी 279A इसको 101 को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया दोस्तों। इसमें वित्त और सेवा कर परिषद है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग है, आर्टिकल 281 वित्त है। दोस्तों भाग 12 के अध्याय 1 के सब पार्ट 3 में है प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। ये आर्टिकल 282 से 290 का तक है। आइए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। आर्टिकल 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। आर्टिकल 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। आर्टिकल 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। आर्टिकल 287 है दोस्तों विद्युत पर करों से छूट। आर्टिकल 288 में है जल या विद्युत पर करों से छूट। आर्टिकल 289 में है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। आर्टिकल 290 है दोस्तों कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 का में है दोस्तों कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक फंदाएँ। और दोस्तों अध्याय 2 में है उधार लेना। भाग 12 के अध्याय 2 में है उधार लेना। इसमें आर्टिकल 290 और 293 है और 291 की हमने चर्चा नहीं की है, उसको निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। इसमें था शासकों की प्रिवी पर्स की राशि। तो दोस्तों आइए भाग 12 के अध्याय 2 में जो कि उधार लेना है आर्टिकल 292 है। इसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 293 है राज्य सरकारों द्वारा उधार लेना। भाग 12 के अध्याय 3 में है दोस्तों संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। इसकी चर्चा आर्टिकल 294 से 300 तक की गई है। तो आइए एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। आर्टिकल 294 में है यानी 294 कुछ दफाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 में है अन्य दफाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 में है दोस्तों राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। आर्टिकल 297 में है दोस्तों राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। आर्टिकल 298 में है दोस्तों व्यापार करने आदि की शक्ति। आर्टिकल 299 है संविदाएं। आर्टिकल 300 में है वाद और कार्यवाहियाँ। तो दोस्तों भाग 12 के अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि हमने बताया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 31 से हटाकर 300 काम में कर दिया गया था। ये इसमें है दोस्तों विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। तो दोस्तों आइए भाग 13 की चर्चा कर लेते हैं। भाग 13 में है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसकी चर्चा की गई है और ये आर्टिकल 301 से 307 तक है। आइए दोस्तों इसमें क्या उपबंध किया है एक बार इस पर नज़र डाल देते हैं। आर्टिकल 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संगम में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। आर्टिकल 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 305 में है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 306 इसको निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। इसमें था पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। आर्टिकल 307 में है दोस्तों आर्टिकल 301 से आर्टिकल 304 के प्रयोजनों
को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। तो दोस्तों भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। और इसमें अध्याय 1 में है दोस्तों लोक सेवाएं, आर्टिकल 308 से 313। आर्टिकल 2 अध्याय 2 में है दोस्तों लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 323। तो दोस्तों इसमें 2 अध्याय है, आइए देखते हैं। और लोक सेवाएं अध्याय 1 है लोक सेवाएं, आर्टिकल 308 से 313। 308 में है दोस्तों निर्वाचन। 309 में है आर्टिकल 309 संघ तथा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। आर्टिकल 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। आर्टिकल 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 312 का में है दोस्तों कुछ सेवाओं के अधिकारों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। ये दोस्तों भाग 14 के अध्याय 1 की हमने चर्चा किया। आर्टिकल 314 जो कि निरस्त कर दिया गया है, ये भी इसी में था, उसमें था दोस्तों। आर्टिकल 314 में था कतिपय सेवाओं से के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, जो कि निरस्त कर दिया गया है। भाग 14 के अध्याय 2 में है दोस्तों लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल 315 से 323 तक है दोस्तों। एक बार इसमें नज़र मार लेते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। आर्टिकल 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। आर्टिकल 319 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 320 में है दोस्तों लोक सेवा आयोगों के कृत्य। आर्टिकल 321 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 में है दोस्तों लोक सेवा आयोगों के व्यय। आर्टिकल 323 में है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। भाग 14 का इसमें अधिकरण है दोस्तों आर्टिकल 323 का और 323 खा है इसमें। और आर्टिकल 323 का है दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 323 खा में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही था। हमने भाग 12, भाग 13, भाग 14 और भाग 14 की विस्तृत चर्चा किया है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का टेस्ट समाप्त होता है, और निश्चित रूप से आपको ऐसा टेस्ट कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल इसी तरीके के टेस्ट को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।